गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का साइंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पदार्थ, धातु एवं अधातु। तो आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। यू हैव एक्वेंटेड्स विद मैनी मटेरियल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, कोल एटसेट्रा। आप कई प्रकार के जो धातु होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, या एल्यूमिनियम है, कॉपर है, कोयल है, इनसे आप परिचित होंगे। यस, आप इनके बारे में पहले भी जानते होंगे। ईच मटेरियल्स डिस्प्लेस अ डेफिनिट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। प्रत्येक मटेरियल्स की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन टेबल 4.1। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आप कुछ मटेरियल्स देख सकते हो। ऑब्जेक्ट एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सल्फर है, आयरन, कोल है। आगे देखिए, let's identify the metals from the above table. The rest of the materials in table 4.1 are नॉन मेटल्स हैं। कहता है कि इनमें से आप मेटल्स को फाइंड आउट कीजिए और जो बाकी बच जाते हैं वो नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। कहता है कि जो मेटल्स हैं वो नॉन मेटल से हम किस प्रकार से अलग कर सकते हैं उनको, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, जो उनकी रासायनिक विशेषताएं, उनके आधार पर हम उनको अलग कर सकते हैं। हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स हैं। रिकॉल दैट लस्टर एंड हार्डनेस आर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो कहता है कि उस लस्टर को या हार्डनेस, जो उनकी हार्डनेस है, कठोरपन है, उसको हम देखते हैं। याद कीजिए आप, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड देयर मेन फोल्ड यूजेस। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर की जो मेटल्स होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, नॉन मेटल्स की क्या विशेषताएं होती हैं, और उनके यूज क्या होते हैं डे टू डे लाइफ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। यस, हैव यू एवर ऑब्जर्व अ ब्लैक स्मिथ बीटिंग ऑन आयरन पीस और एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन लाइक अ स्पीड, अ सोवल, एन एक्स एटसेट्रा। क्या कभी आपने एक लोहार को देखा है कि लोहे को पीटता है? जैसे कोई भी आर्टिकल है लोहे का, वो बना बाई चांस कोई भी आर्टिकल उसको बनाना, कोई भी वस्तु बनानी है लोहे की, जैसे वो स्पेड हो सकता है, कसी हो सकती है, सोल फावड़ा हो सकता है, या कुल्हाड़ी हो सकती है, तो उसके लिए वो लोहे को पीटता है। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप ऑफ दीज आर्टिकल्स ऑन बीटिंग? आप देखोगे कि जब वो उसको पीटता है लोहे को, तो उसके आकार में चेंज हो जाता है। वुड यू एक्सपेक्ट अ सिमिलर चेंज इफ यू ट्राई टू बीट अ वुड लॉग? क्या आपको लगता है यदि कोई लोहे का गट्ठर है, लोहे का टुकड़ा, आप उसको इसी प्रकार पिटोगे तो उसमें भी चेंज आएगा? लेट अस फाइंड आउट, आइए देखते हैं। यस, एक एक्टिविटी दी हुई है 4. यस, टेक अ स्मॉल आयरन नेल, अ कोल पीस, अ पीस ऑफ थिक एल्यूमिनियम वायर एंड अ पेंसिल लीड। Yes, pencil lead. Take the iron nail and beat it with the help of a hammer. Try to hit hard also the aluminium wire. क्या कहता है? आप एक लोहे की कील लीजिए, एक कोयले का टुकड़ा लीजिए, एक मोटी सी एल्यूमिनियम की जो तार है वो लीजिए, पेंसिल का लीड यानी पेंसिल का जो सुरमा होता है वो लीजिए। टेक द आयरन नेल एंड बीट इट विद द हेल्प ऑफ ए हैमर। जो आयरन नेल है, जो कील है, उसको आप हथौड़े से पीटिए जोर लगा के। ट्राई टू हिट हार्ड ऑल्सो द एल्यूमिनियम वायर। और जो एल्यूमिनियम वायर है, तार है एल्यूमिनियम की, उसको भी पीटिए। ये देखिए यहाँ पर एक्टिविटी दी है, बीटिंग ऑन आयरन नेल विद हैमर। Then repeat the same kind of a treatment on the coil piece और pencil lead सॉरी। और इसी प्रकार से आप किसको पीटिए? जो कोयल पीस है, कोयले का टुकड़ा है, या फिर पेंसिल का लेड है, पेंसिल का वो सुरमा है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2। तो आप देखिए उसमें क्या बदलाव आएगा। मेलिएबिलिटी ऑफ मटेरियल्स, मेलिएबिलिटी होती है आघात वर्धनीयता कि एक मटेरियल्स है वो कितनी चोट सहन कर सकता है, उसको हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। यस, एल्यूमिनियम वायर, कोल पीस और नेल पेंसिल लीड। तो आप इसमें लिख सकते हो कि उसके कितने टुकड़े हुए। एल्यूमिनियम वायर के यदि आप पिटोगे, कोल पीस उसके कितने टुकड़े, और नेल या फिर पेंसिल लीड। You have seen in the activity 4.1 that the shape of the iron nail and the aluminium wire changed on beating. आप देखोगे कि जो आयरन नेल है या एल्यूमिनियम वायर है, उसको लोहे हथौड़े से पीटने से उसके आकार में चेंज आ जाएगा। इफ़ दे वर बीटन हार्डर दीज कुड बी चेंज इन टू सीड्स। कहता कि यदि आप इसको और कठोर गति से पीटोगे और ज़्यादा तेज़ गति से पीटोगे
तो इस ये किस में चेंज हो जाएगी, शीट में चेंज हो जाएगी, चादर में चेंज हो जाएगी, लोहे की कील या फिर एल्यूमिनियम की वायर। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स। आपको याद होगा जो स्वीट्स होती हैं उसको सजाने के लिए सिल्वर फॉइल यूज़ करते हैं। यू मस्ट ऑल्सो बी फैमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। आपको पता होगा कि जो एल्यूमिनियम फॉइल होता है उसका यूज़ करते हैं फूड को रैप करने के लिए, फूड को लपेटने के लिए। द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। कहता है कि जो ये मेटल्स होते हैं जब हम इनको पीटने से उसमें चेंज हो जाते हैं, वो शीट में चेंज हो जाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। यस दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ये मेटल्स की एक विशेषता होती है। एज यू मे हैव नोटिस मटेरियल्स लाइक कोयल एंड, कहता है कि जैसे कि आपने नोटिस किया जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कोयल है या फिर मटेरियल्स है, कोयल है एंड पेंसिल लेड डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी। आप देखोगे कि जो कोयला है, कोयले का टुकड़ा है, पेंसिल का लेड है, पेंसिल का जो टुकड़ा है, जो सुरमा होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। कैन वी कॉल दीज एज मेटेरियल्स, क्या हमको इनको मेटल्स कह सकते हैं, हम इनको धातु कह सकते हैं। जो लोहे जो पेंसिल का सुरमा है या कोयला है, क्या हम उसको मेटल्स बोल सकते हैं। कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पैन विच इज़ विदाउट अ प्लास्टिक और अ वुडन हैंडल और नॉट गेट हर्ट। क्या आपने कभी एक लोहे की जो कढ़ाई है उसको आपने पकड़ा है जिसमें कोई हैंडल नहीं हो, प्लास्टिक का हैंडल्स नहीं हो, और उसको आपने बिना उसके हैंडल्स के हाथों से ऐसे पकड़ा है। परहैप्स नॉट, शायद नहीं। वाई, क्यों, ऐसा क्यों किया। यस, ट्राई टू लिस्ट सम ऑफ अदर experiences in which a wooden or plastic handle protects you from being hurt while handling hot metallic things। कहते हैं कि उन एक्सपीरियंस की लिस्ट बनाइए कि जब भी एक वुडन, एक लकड़ी का टुकड़े ने, प्लास्टिक के हैंडल्स ने आपको हर्ट होने से, चोट पहुंचाने से, जो गर्म उससे आपका बचाव किया हो। ऑन द बेसिस ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस व्हाट कैन यू से अबाउट द कंडक्शन ऑफ हीट बाय मेटल्स। ये जो एक्सपीरियंस है, आप इनसे जो मेटल्स हैं उनकी जो उष्मा का चालन है उसके बारे में आप क्या कह सकते हो, क्या एक्सपीरियंस किया आपने। यू मस्ट हैव सीन एन इलेक्ट्रिशियन यूजिंग हिज ड्राइवर विद प्लास्टिक हैंडल। आपने देखा हो जो इलेक्ट्रिशियन होता है वो क्या करता है, एक उसका स्क्रू ड्राइवर होता है, पेंचकस का यूज करता है जिसमें प्लास्टिक का हैंडल होता है। ऐसा क्यों करता है वो, वाई, लेट अस फाइंड आउट। आइए देखते हैं एक्टिविटी है 4.2। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट टू टेस्ट वेदर इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट और नॉट। यू माइट हैव परफॉर्म द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन द प्रीवियस क्लास। आपने पहले भी ये एक्टिविटी की होगी। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल्स मेंशन इन टेबल 4.3। यस, ये 4.3 में आपको ये रिपीट करनी है। ऑब्जर्व एंड ग्रुप दीज मैटर्स इनटू गुड कंडक्टर्स एंड पुअर कंडक्टर्स। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रोड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर्स while rolled sulfur and चारकोल पीस आर नॉन कंडक्टिंग। आप इसमें ऑब्जर्व करोगे ये जो एक्टिविटी दिखाई हुई है, इसमें एक सेल है, सेल के ये वायर है और बीच में कील भी है। तो आप इसमें एक्टिविटी नोट करोगे कि जो नेल होती है, जो कील होती है लोहे की, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से गुजर जाती है, उसकी यानी उसकी जो चालन क्षमता वो अच्छी होती है। परंतु यस, क्या है कि जो रोल्ड सल्फर है या फिर चारकोल है वो उनकी अच्छी नहीं होती है, वो नॉन कंडक्टिंग होते हैं। तो ये एक्टिविटी आप यहाँ नोट कर सकते हो। तो यहाँ पिक्चर बनाई हुई एक लड़की की, तो आप देखिए। ओह, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर एक्सपीरियंसेस एंड देन ऑफ दिस एक्टिविटी वाज टू शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो एक्सपीरियंस है इससे हमको ये पता चलता है कि जो मेटल्स होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। यस, सुचालक मतलब कि जो बिजली है उनमें से गुजर सकती है परंतु नॉन मेटल से नहीं गुजर सकती। आइए और देखते हैं इसमें। वेयर्स डू यू यूज एल्यूमिनियम एंड कॉपर वायर इन योर होम्स। आप कहाँ पर जो एल्यूमिनियम है या कॉपर की वायर कहाँ पर यूज़ करते हो घर में। हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल, क्या आपने कभी कोयले की वायर देखी है, तार देखी है। डेफिनेटली नॉट, नहीं देखी होगी। व्हाट मे हैपन इफ़ वी ट्राई मेकिंग वायर्स कोल, ट्राई
कहता है कि क्या होगा यदि हम एक कोयले का टुकड़ा उसकी तार बनाने की कोशिश करें तो क्या होगा। ट्राई करते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वास इज कॉल्ड डक्टिलिटी। यस, कहता है कि ये जो प्रॉपर्टी जो होती है, जो विशेषता होती है मेटल्स की, जिसके द्वारा हम उसको खींच कर उसकी तार बना सकते हैं, इसको तन्यता कहते हैं। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग एन आयरन शीट प्लेट अ मेटल कॉइन एंड अ पीस ऑफ कोयल ऑन फ्लोर। कहता है कि क्या आपने ये चीज़ नोटिस की है कि कोई लोहे की प्लेट है या फिर मेटल्स का सिक्का है, धातु का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का हो सकता है, एंड पीस ऑफ कोयल या फिर कोयले का टुकड़ा है, उसको आप ज़मीन पे गिराओगे, फर्श पर गिराओगे तो आपको कैसा महसूस होगा, क्या नोट करोगे आप। इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अभी आप गिरा कर देखिए, एक सिक्के को फर्श पर गिरा के देखिए। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड। और एक आप कोयले का टुकड़ा उसको गिरा कर देख सकते हो, लकड़ी का टुकड़ा उसको गिरा कर देख सकते हो। डू यू नोट एनी डिफरेंस इन साउंड। क्या आपकी कोइन की जो साउंड है, जो आवाज़ है, उसमें कुछ डिफरेंस नज़र आया। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल स्ट्राइक अ हार्ड सरफेस। क्या होता है जब जो मेटल्स हैं वो किसी कठोर सतह से टकराते हैं। हैव यू सीन वुडन बेल्स इन द टेम्पल्स। क्या कभी आपने मंदिर में आपने किसी लकड़ी की बेल देखी है। कैन यू गिव द रीज़न। क्यों नहीं देखी। मोस्टली जो मंदिर होते हैं उसमें एक मेटल्स की बेल होती है, धातु की बेल होती है। द थिंग्स मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक ऑन अ हार्ड सरफेस। कहता है कि जो मेटल से बनी हुई वस्तु होती है, धातु से बनी हुई वस्तुएं, जब हम उनको किसी हार्ड सरफेस से टकराती हैं तो उनसे एक साउंड निकलती है। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस सिमिलर इन अपीयरेंस। मान लीजिए आपके पास 2 बॉक्स हैं, वन मेड ऑफ वुड, एक बॉक्स लकड़ी का बना है, एंड द अदर ऑफ मेटल, दूसरा किसी धातु का बना है। हाउ वुड यू टेल विच बॉक्स इज मेड ऑफ मेटल सिंपली बाय स्ट्राइकिंग इट। आप कैसे बता सकते हो कि इसमें से कौन सा बॉक्स तो मेटल्स का और कौन सा नॉन मेटल का है। कैसे। बाय स्ट्राइकिंग इट। आप इसको स्ट्राइक करके देखिए, इस पर चोट पहुंचा के देखिए। यदि वो मेटल्स का होगा, जो मेटल्स का, तो उसमें से आवाज़ आएगी। यस, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस अ साउंड ऑन स्ट्राइकिंग अ हार्ड सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। यस, कहता है जो मेटल्स होते हैं वो एक साउंड निकालते हैं जब किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, सोनोरस कहते हैं, या इनकी ध्वन्यात्मक क्षमता कहते हैं। द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट सोनरस इन नेचर। कहता है कि द मेटेरियल्स अदर देन मेटल्स आर नॉट sonorous in nature. After performing the above activities, we can say that the materials which are generally hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous and good conductors of electricity are called metals. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैंने ये लाइन अंडरलाइन भी किया है। देखिए, कहता है कि ये जो हमने एक्टिविटी की है, इसको परफॉर्म करने के बाद हम नोट करते हैं, हमने पाया क्या पाया। मटेरियल्स विच आर जनरली हार्ड, जो मटेरियल्स हार्ड होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, या सोनोरस होते हैं, या गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या विद्युत के चालक होते हैं, उनको हम मेटल्स कहते हैं। ये इसको आप नोट कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स। मेटल्स के कुछ एग्जांपल है आयरन, लोहा, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स दिए मेटल्स के। इन कंट्रास्ट मटेरियल्स लाइक कोयल, इसके बजाय मटेरियल्स जैसे कोयल है, कोयला, सल्फर है, और सॉफ्ट एंड डल, वो सॉफ्ट होते हैं और डल होते हैं इन अपीयरेंस। ब्रेक डाउन इन पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद हैमर। आप इन पर यदि लोहे से चोट पहुंचाओगे तो ये टूट जाएंगे, के टुकड़े हो जाएंगे। आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस नहीं होते, यानी यदि ये किसी हार्ड सरफेस पे टकराएंगे तो इनसे आवाज़ नहीं आएगी। एंड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये उष्मा और विद्युत के कुछ चालक होते हैं। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। तो ये इनको हम क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं, अधातु कहते हैं। द एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर सल्फर। कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे सल्फर है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, ये नॉन मेटल्स के एग्जांपल्स हैं। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। कहता है कि कुछ मेटल्स जैसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है सोडियम और पोटेशियम है, उनको हम चाकू के द्वारा काट सकते हैं। मर्करी इज द ओनली मेटल्स विच इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। कहता है कि केवल एक मरकरी, पारा, एक ऐसा मेटल्स होता है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड फॉर्म में उपलब्ध होता है। दीज आर एक्सेप्शंस, ये कुछ अपवाद हैं। तो आगे कल को हम रीड आउट करेंगे इसका जो सेकंड पार्ट है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आप इस वीडियो को देख लेना, इसका सेकंड पार्ट है, हम कल को देखते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।